तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आपका सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई आज हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे। प्रिज्म बड़ा इंटरेस्टेड है, इससे सवाल बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, आपको जरूर पूछे जाते हैं, और नहीं तो कम से कम इतना जरूर पूछा जाएगा कि प्रिज्म क्या है, ये पूछा जाएगा, राइट। तो प्रिज्म हम लोग पढ़ते हैं, प्रिज्म क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको डिफाइन कर लें। प्रिज्म क्या है भैया? प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी समांग माध्यम, पारदर्शी समांग माध्यम है जो किसी कोण पर दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। तो प्रिज्म है, तो प्रिज्म दो ऐसे किसी कोण पे हम एक समतल पृष्ठ लगा दें किसी एक कोण पे, और दोनों पारदर्शी हों, उसके बीच का जो माध्यम है, वो पूरा जो सिस्टम है पूरा बन गया, उसे हम प्रिज्म कहते हैं, राइट। जैसे ये थोड़ा सा इसको आपको फील करना पड़ेगा कि ये जो चित्र है वो किस ढंग का है, नहीं तो लगेगा आप समझे नहीं पा रहे क्या है। ट्रून करके यहां कर लो, ट्रून थोड़ा ज्यादा बन गया भाई, चलो भागने दो, ऐसा कर लो, ऐसा, इस तरह का इसका जो कोना है ऐसे सामने दिख रहा है ना, इसका जो कोना है वो सामने दिख रहा है। इट मीन्स एक इस तरह का है, एक इस तरह का, एक इस तरह, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, ऐसे, है ना। नहीं समझ पा रहे? एक इस तरह का ये वाला पृष्ठ, एक इस तरह का, एक अंदर है, इस तरह निकला हुआ ना। तो इसमें जैसे आप सोचो कि इसे हम ए बी सी से डी ई एफ ऐसा करते है ना भाई। हमारा काम ये तो प्रिज्म पूरा है, लेकिन हम इतने को लेकर नहीं इसे सॉल्व करेंगे, कोई अपवर्तन अपवर्तन नहीं देखेंगे। यहां पर जिन पृष्ठों से अपवर्तन होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे ये वाला जो पृष्ठ है ऐसा वाला, ये अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं, अपवर्तक पृष्ठ, राइट। और अपवर्तक पृष्ठों के बीच, जैसे ये अपवर्तक पृष्ठ है, देखो ऐसे करके फील करो यार थोड़ा, ऐसे, तो उनके बीच जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। और ये देखिए जो ये जो है बड़ी सी, जैसे वहां पर एक इस तरह की कोर बन गई ऐसे, जहां पर ये दोनों भुजाएं मिलती हैं, इस तरह की एक लाइन सी बन गई है, इसे हम प्रिज्म कोर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोर कहते हैं। कोर मीन्स होता है किनारा। हमारा इसका काम नहीं है, हम ऐसे कुछ नहीं समझ पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक चाकू लाएंगे, इसको ऐसे केक की तरह यहां पर रखेंगे, काट देंगे, और उसे काट कर ऐसे रख देंगे, तो देखो कैसा लगेगा। थोड़ा सा ऐसे आप अलग तरह करिए, ए को बीच में आने दीजिएगा, ए बी सी, देखिए यहां से ए
इधर का हो गया बी और सी, यही वाला काट दिया गया, उसको काट के लिख कर दिया गया, ये कोण वही। तो इस तरह का काट को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट, इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट। तो इसे हमने उसको ऐसे कट कर दिया, राइट। तो इसे ये हो गया आपका प्रिज्म। ओके, अब हम लोग इस प्रिज्म के द्वारा कैसे अपवर्तन होता है ये चीज को समझते हैं। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, उसी में दो डिफिनेशन बनेगी। ओके, तो इसे हम मिटा देते हैं। तो यहां पर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इस तरह से प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है इसको समझिए भाई। ये देखिए इस तरह की है, ये प्रिज्म का हमने अनुप्रस्थ काट ले लिया। यह ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसमें कोई एक प्रकाश की किरण ऐसे पी क्यू को हम आपतित करते हैं। फिर ये इस वाले पृष्ठ पर ये इसका अवलंब खींच दीजिए, इस पे अवलंब हो गया। अंदर का मीडियम सघन है, तो जो प्रकाश की किरण इधर जानी चाहिए थी वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगी, इधर चली जाएगी। फिर यहां से ये बाहर निकल जाएगी। तो जब ये बाहर निकलेगी तो अभिलंब से और दूर जाएगी। ऐसे क्यों जाएगी आप इसका जानते हैं, राइट। ये विरल माध्यम है, सघन से विरल में, तो इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे ये वाली प्रकाश की किरण है तो आ रही है, तो इसका नाम हो गया आपतित किरण। ओके, और ये इसमें मुड़ी वगैरह है, मुड़ी है, तो ये किरण का नाम हो गया अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ये बाहर निकल गई है तो निर्गत किरण हो गई। ओके, इनके कोण को भी तो हम जानते हैं यार, पहचानते हैं। ये वाला आई होता है, ये वाला कोण मान लीजिए, ये वाला जो कोण है ये है आर। बाहर निकल गया तो कोण कुछ हम चेंजिंग कर ले, आर डैश लिख लेते हैं, इसको हम लोग सॉरी आई डैश, इसको आर डैश। ये इसी तरह बस दिखा देना है, इस तरह से इसमें अपवर्तन होता है। तो इसमें दो चीजें बनती है, एक विचलन कोण बनता है, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, और एक न्यूनतम विचलन कोण बनता है। ये है दोनों क्या चीज, इसी में समझ लीजिए। ये आने वाली किरण को आप क्या करो, आगे बढ़ा दो, और ये जो निकल गई थी इसको पीछे बढ़ा दी। ये कहीं ना कहीं मिलती हैं, जहां पर मिलते हैं वहीं पर एक कोण बनता है, उसी कोण का नाम विचलन कोण है। तो कैसे डिफाइन करोगे, आपतित किरण को आगे और निर्गत किरण को बैक करके पीछे लाया ना। तो आपतित किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। राइट, उसे विचलन कोण कहते हैं। अब यहां पर एक चीज ये है, अब जरा सा सोचो कि अगर इसका मान, इस आई का मान और बढ़ा दिया जाए
तो शायद ये और इधर हो जाए, इधर हो जाए, है ना। तो इसमें चेंजिंग होती है। अगर हम आई का मान इधर बढ़ाएं तो ये थोड़ा सा कम झुकेगा, इधर आ जाएगा। तो ये जब अपवर्तित किरण इस वाले जो इसका आधार है प्रिज्म का, उसके समांतर हो जाता है, उस हाल में ये जो विचलन कोण का मान है न्यूनतम हो जाता है। तो उसे हम लोग न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। बस कुछ नहीं, एकदम आसान सा, न्यूनतम विचलन कोण। क्या कुछ नहीं, एक विशेष आपतन कोण के लिए, एक विशेष आपतन कोण पर, ठीक, क्या होता है, विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। इसे न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, राइट। इसे डेल एम से प्रदर्शित दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, यहां तक नहीं दिख रहा, राइट। यहां लिख देते हैं, को कहते हैं यहां लिखते हैं, इसको मिटा दे, उसके बाद यहां लिखना भाई, न्यूनतम विचलन कोण इसे डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया, इसको आप नोट करिए, और ये आप ये प्रिज्म जानेंगे तो आगे आपको बहुत आसानी होगी आगे समझना, राइट। सो थैंक यू।